कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच गया। ये मैंने नहीं कहा, ये पाकिस्तान एटॉमिक न्यूक्लियर फोर्स के मुल्क के चीफ सिपा सलार ने कहा है। अब ये जो नई सिचुएशन आई है, इस नई सिचुएशन में जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है कि मईशत का सत्यानाश हो गया, मलिया मेट कर दिया उस मईशत को। अगर हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान की आवाज़ 100K पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। खबर यह है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी अमेरिका का दौरा किया है। उसके बाद पाकिस्तान को लेकर और पश्चिमी देशों के बारे में कुछ संदेश दिए हैं। हम अपने तौर पे उसका तजिया करके देखें तो इकोनॉमी तो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। जाहिर है कि जब आप 2-4 बिलियन डॉलर की आस पे जिंदा हैं, आईएमएफ से लें या किसी और से लें, लेकिन आपकी जो दौड़ है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, उसमें तब्दीली नहीं आई। सिर्फ मईशत के मामलात ही नहीं है, बल्कि यहाँ सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। टिट फॉर टैट इंडिया को हर मास पे जो है वो जवाब दे रहे हैं, जबकि लोग बार बार दोहरा दोहरा के थक चुके हैं। भाई, इंडिया के फॉरेन रिजर्व कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है, जीडीपी क्या है, उनके रिसोर्सेज कितने बन गए, उसकी प्रेस्टेज में कितना इजाफा हो गया, G20 में आ गया, अब ओलंपिक के ख्वाब देख रहा है। ये सारी चीजें बता बता के लोग थक गए। लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा वही पुराना खेल खेल रही है कि नहीं, हम इसको इसी तरह गिराएंगे खाली हाथों से। और उन्होंने अपने वजीर खारजा को 2-3 नई तकरीरें लिख के दे दी, जो वो जगह वक्त बे वक्त पढ़ते हैं, जिसके नतीजे में जाहिर है उनको जवाब देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये रीजन है। इसमें कोई नई चीज मुझे नजर नहीं आती, इसमें कोई ज्यादा एग्रेसिवनेस या इसको अगर आप कहते हैं कि उन्होंने स्पीड अप किया, तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है इंडिया की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिशप, ये भी बताइएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि हम मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको काउंटर करने के लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है। और पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हम हो सकता है अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करें। सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो हाइड आउट्स हैं वहाँ पे हमले हम कर सकते हैं, जिस पे अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने बड़ा उस पर रिएक्शन किया है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के जो मामलात थे वो खुल खिला के अवाम के सामने आ गए हैं? हम एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अब पाकिस्तान ये भी समझता है कि अफगान तालिबान हमारे लेवल के भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे हुकूमत तो वहाँ पे बैठ के चला रहे हैं, तो उनका डिफेंस मिनिस्टर हमारे डिफेंस मिनिस्टर को जवाब दे रहा है, उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जवाब दे रहा है। तो ये जो लड़ाई हो रही है अल्फाज की, और वो कहते हैं जी टीटीपी की हाइड आउट्स तो पाकिस्तान में छुपी हुई हैं, आप वहाँ पे उनको हमले करें, हमारे पे क्यों बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान कह रहा है नहीं वहाँ छुपी है। तो ये जो नई वॉर ऑफ वर्ड्स है, एंड देन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होना और कहना कि जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हमें दहशतगर्दी से लड़ना है और अफगानिस्तान के अंदर हमला जो है वो हो सकता है, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे तो वो पाकिस्तान की जो 40-50 साल अफगान पॉलिसी है वो तो एक्सपोज होगी सारी, और पता चला कि हम जिनको लाने की बातें कर रहे थे वो तो आके कुछ और हमारे लिए जो वो कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस एज वेल सर? देखें जी, पहली बात इसमें जो है ना वो लेवल वाली है कि अगर पाकिस्तान समझता है कि ये तालिबान हमारे लेवल पे नहीं है, तो तालिबान को आप देख लें कि वो अमेरिका के किस लेवल पे आते थे या रूस के किस लेवल पे आते थे। उनका जो तर्ज जिंदगी बन गया है, लाइफ स्टाइल जिसको हम कहते हैं सादा अल्फाज में, वो जंग है। और उसी जंग के इर्द गिर्द उनकी जिंदगी के बाकी मामलात जो है ना वो एडजस्ट हो गए हैं। अब वो एक ऐसी कैफियत में रहना पसंद करते हैं जिसमें इस तरह का खून खराबा और कत्लो गारत गरी और एक टेंशन की कैफियत हो, क्योंकि उनके पास अगला कोई प्रोग्राम नहीं है। और अगर टेंशन खत्म हो जाए तो फिर उनके अपने जो वार लॉर्ड्स हैं वो फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके जरिया इनकम और उनका खौफ खत्म हो जाता है। अफगानिस्तान की जो पॉलिटिकल और सोशल जो डायनामिक्स हैं, उनको इस चीज को समझे बगैर हम नहीं समझ सकते
कि उनकी जो मैशियत है या उनकी सियासत है या उनकी जो इवन रूहानियत है वो अब जंग व जदल और एक दुश्मन के होने से मशरूत हो गई है। वह वो दुश्मन पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई हो, चूंकि ये उनकी अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल इसलिए है कि इस तरह की सोसाइटी में फिर आप एक अगला स्टेप उठाते हैं ना, सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, यूनिवर्सिटियां खोलते हैं, सोसाइटी को आप जो है वो मार्केट में लेके आते हैं, तो उसके तो वहां ना उनका कोई प्रोग्राम है ना आसार है। तो इसलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वहां की विदेश मंत्री पैनी वैंग के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई जरूरी मुद्दे पर बातचीत भी की। साथ ही पाकिस्तान को हथियार सप्लाई को लेकर पश्चिमी देशों पर निशाना भी साधा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैंग वेन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विदेश मंत्री रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख और रूस पर ऊर्जा और डिफेंस सेक्टर में अधिक निर्भरता पर सवाल पूछे गए। इन दोनों मामलों को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर बात की। साथ ही पाकिस्तान को हथियार सप्लाई को लेकर पश्चिमी देशों पर भी साधा निशाना। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैंग वेन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश एस जयशंकर ने हथियारों को लेकर रूस पर भारत की निर्भरता को लेकर कहा कि कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार की सप्लाई नहीं की। सच तो ये है कि तब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जहां सैन्य तानाशाही थी, उनका पसंदीदा साथी रहा करता था। भारत को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के रूस के साथ लंबे समय से संबंध रहा है। इन संबंधों ने हम दोनों को फायदा पहुंचाया है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत के पास सोवियत और रूसी हथियारों का पर्याप्त भंडार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इसे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।